हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को 23 करोड़ से अधिक की इनामी राशि की वितरित। हरियाणा को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के राज्य सरकार के विजन के अनुरूप हरियाणा के राज्यपाल ने आज टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा का नाम रोशन करने वाले राज्य के 32 खिलाड़ियों को 23 करोड़ रुपए के चेक और जॉब ऑफर लेटर देकर सम्मानित किया। पंचकुला में शुक्रवार को आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में राज्यपाल ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा का नाम रोशन करने वाले राज्य के 32 खिलाड़ियों को 23 करोड़ रुपए के चेक और जॉब ऑफर लेटर देकर सम्मानित किया। पर उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन ने न केवल राज्य और देश को गर्व से सिर ऊंचा करके मुस्कुराने के कई क्षण दिए हैं, बल्कि एक बार फिर से वैश्विक मानचित्र पर हरियाणा को योग्यता साबित की है। राज्यपाल ने कहा कि देश की आबादी का महज 2% होने के बावजूद ओलंपिक खेलों में करीब 25% भागीदारी हरियाणा से है, जो गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने पदक विजेताओं को अधिकतम नगद पुरस्कार दिया है। हरियाणा की खेल नीति की देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। हरियाणा ने अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम की है और इसके लिए वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई देते हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज सम्मानित होने वाले सभी ओलंपियन के हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं, जिनकी अथक मेहनत से हरियाणा को देश में नई पहचान मिली है। मैं आज इन खिलाड़ियों के साथ साथ हरियाणा सरकार को भी बधाई देता हूं कि वो जिनकी खेल नीति से प्रोत्साहित होकर खिलाड़ियों ने यह ऐतिहासिक कारनामा कर दिया है। चाहे वो गोल्ड, चाहे ब्रॉन्ज, चाहे सिल्वर जीत के आने वाला कोई खिलाड़ी होगा, उसके गांव में या उसकी चॉइस के स्थान पर उसके लिए स्टेडियम की व्यवस्था बनाई जाएगी। और जितना मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नीरज ने ये रिक्वेस्ट किया है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस हमारे इस पंचकुला की धरती पे नीरज बनवाना चाहता है। और साथ में हमारे दोनों युवा साथी रवि और बजरंग की भी ये रिक्वेस्ट है कि इनके जो इंडोर स्टेडियम है वो इनके गांव में बनाया जाए। और उसके साथ साथ मैं आगे एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास रूरल डेवलपमेंट में कन्वर्जेंस स्कीम के माध्यम में आज अपॉर्चुनिटी है। अगर इस मंच पे बैठा उन एक खिलाड़ी भी 32 के 32 में से चाहेगा कि उसके गांव में इंडोर स्टेडियम बने, उसके गांव में ट्रैक एंड फील्ड की व्यवस्था बनाए, जो पंचायती राज विभाग और स्पोर्ट्स विभाग मिलकर कन्वर्जेंस के अंदर उनके भी गांव के अंदर स्टेडियम की व्यवस्था करवाने का काम करें। मैं हरियाणा सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खिलाड़ियों के लिए अलग अलग पाइपलाइन में जो अभी आने वाला समय है उसमें काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन जो अभी तक कर चुके हैं कुछ चीज़ें विजिबल होती हैं, कुछ चीज़ें इनविजिबल होती हैं। विजिबल आपके सामने दिख रहा है 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़, 50 लाख। ओलंपिक खेलने से पहले खिलाड़ियों को 5-5 लाख देना, ये विजिबल है। लेकिन अनविजिबल जो होता है, इनविजिबल में चाहे वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की पॉलिसी हो, जब स्टेट लेवल पर खिलाड़ी जीतता है उसको जो पैसा मिलता है, इंफ्रा, कोचेज, उनकी डाइट, उनका इक्विपमेंट, ये सारा इनविजिबल है। कुछ भाई बंधुओं ने पूछा कि खेलने और खेल के बाद, जीतने के बाद जो आप पैसा देते हो, क्या आप इसको पहले दे सकते हो? लेकिन जो पैसा इनविजिबल रूप में खिलाड़ियों के ऊपर स्पेंड करती है सरकार, उनको बनाने के लिए, उनके गोल को, उनके टारगेट को अचीव करने के लिए, वो इनविजिबल पॉलिसी जो है वो हरियाणा सरकार लगातार खिलाड़ियों के लिए कर रही है। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी, क्योंकि ये खिलाड़ी जो योद्धा हैं, इनको बनने के बाद
जो नौकरियां मिलती हैं वो नौकरियों को, क्योंकि इन्होंने अपनी गेम में मास्टरी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है। आज 32 हैं, कल को ये 100 होंगे, 150 होंगे, फिर 200 होंगे। कैसे होंगे वो योजनाएं बनानी है। वो योजना के लिए हमने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी बनाई है, जिसमें कि खिलाड़ी जब तक खेल रहा है वो खुद खेल ही खेलेगा। जब वो अपनी खेल से रिटायरमेंट लेगा वो अपने जैसे सैकड़ों खिलाड़ियों को पैदा करेगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से पहले मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने आज हमें यहाँ पे एक सम्मान समारोह में बुलाया, और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बिकॉज़ हरियाणा ने जो एग्जाम्पल स्पोर्ट्स के लिए पूरे इंडिया में सेट किया वो आई थिंक बाकी स्टेट्स ने भी उसको देख के फॉलो किया। सो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम हरियाणा से हैं, और हम 9 प्लेयर्स स्पेशली गर्ल्स सेक्शंस में हरियाणा से हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना प्यार और सम्मान हमें दिया है खिलाड़ियों को। और एक पूरा भारत नहीं, हम कहीं पे भी जाते हैं ट्रेनिंग के लिए तो पूछते हैं कि भाई हरियाणा में इतना पैसा कैसे देते हैं खिलाड़ियों को। तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी अच्छी पॉलिसी है कि पूरे वर्ल्ड में पूछते हैं कि भाई हरियाणा की ऐसी पॉलिसी क्या है हरियाणा में जो इतना पैसा देते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात है खिलाड़ियों के लिए, हरियाणा सरकार अभी हर खेल में, ये नहीं कि रेसलिंग हॉकी या किसी भी, हर खेल में एकेडमियाँ बना रही हैं पूरे हरियाणा में। और रिहैब सेंटर, जो खिलाड़ी चोट की वजह से अपना करियर खो देते थे, तो वो पूरे अभी 4 रिहैब सेंटर भी बना रहे हैं कि खिलाड़ी अपनी इंजरी का जो है रिहैब कर सकते हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारे जो स्पोर्ट्स में मतलब इतना काम कर रहे हैं, जो हमारी सरकार है हरियाणा सरकार, इन्होंने इतना काम कराया है और इतने मतलब लगातार सारे खेलों के प्रति इतनी रुचि दिखा रहे हैं, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।